इस सीजन की स्टोरी 3 मरमेड्स के गिर्द घूमती है जो अपना आइलैंड छोड़कर इंसानों की तरह जमीन पर रहने लगेंगी। ये सुनने में काफी हैरानकुन है कि मरमेड जमीन पर कैसे रह सकती है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। यही जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सीजन के शुरू में 3 मरमेड्स सेरेना, निक्सी और लायला अपने खूबसूरत मैको आइलैंड में एंजॉय करती हुई नजर आती हैं। उनके खुश होने की वजह ये होती है कि उस रात फुल मून की वजह से मून पूल बनेगा और उनमें से एक मरमेड सेरेना को मून रिंग दी जाएगी, जिससे उसकी पावर्स मजीद ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए सब मरमेड्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। वहीं उनके आइलैंड पर जैक और उसका दोस्त कैम कैंपिंग के लिए आते हैं। वो अपनी बोट में बैठकर फिश पकड़ना चाहते हैं, जिस पर निक्सी और सेरेना फिश पकड़ने में छुपकर उनकी हेल्प करती है। फिश पकड़ने के बाद जैक और कैम आइलैंड पे अपना टेंट लगाते हैं। रात को फुल मून निकलता है और तब उसकी रोशनी पॉड के अंदर जाना शुरू हो जाती है। तब जैक की अचानक आँख खुलती है। उसको चट्टानों से रोशनी निकलती हुई नजर आती है। जब वो पास जाकर उस रोशनी को हाथ लगाता है तो वो अचानक मून पूल में गिर जाता है। सेरेना, निक्सी और लायला बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो पॉड की हिफाजत नहीं कर पाती। वो तीनों जैक को उठाकर जमीन पर छोड़ आती हैं। सुबह जैक की जब आँख खुलती है तो वो कैम को रोशनी वाली चट्टान की तरफ लेकर जाता है, लेकिन तब वहाँ कोई रोशनी नहीं होती। कैम जैक पर यकीन नहीं करता कि रात को उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। जैक और कैम उधर मजीद रुकने के बजाय वापस अपने घर चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ तीनों मरमेड्स परेशानी की हालत में साहिल पर आती हैं ताकि वो ये जान सके कि जैक को पावर्स मिली हैं या नहीं। वो जब देखती हैं कि जैक के हाथ पानी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि जैक को मून पावर्स मिल गई हैं। लेकिन जैक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कैम को बुलाकर उसे दिखाने की कोशिश करता है कि मैं अपने हाथों से पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन लायला अपनी पावर से जैक को ऐसा नहीं करने देती ताकि वो कैम को ये बात ना बता सके। तभी अचानक जैक पानी में गिर जाता है और उसकी फिश टेल निकल आती है। जैक बहुत ज्यादा डर जाता है और जैसे ही वो खुद को पानी से बाहर निकालता है तो दोबारा इंसान में बदल जाता है। सीनियर मरमेड एक्वाटा तीनों मरमेड्स को आकर बताती है कि उन्हें पॉड से निकाल दिया गया है क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने जानबूझकर एक लड़की को मून पूल में लाकर उसको मरमैन बना दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें मरमेड्स की कोई गलती नहीं होती। एक्वाटा अपनी सिस्टर सेरेना को उसकी मून रिंग देती है और बताती है कि अब उन तीनों को यहाँ से जाना होगा। सीन्स दोबारा जैक और कैम पर कन्वर्ट होते हैं और अब जैक पानी में जाकर कैम को अपनी फिश टेल दिखाता है, जिसको देखकर कैम को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं आता। तीनों मरमेड सोचती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लायला कहती है कि हमें जमीन पर जाकर जैक को वापस पॉड के पास लाना होगा। सीन्स जैक पर कन्वर्ट होते हैं जो बेड से उठने के बाद अपने पाँव पर थोड़ा सा पानी गिराता है और पानी गिराते साथ उसकी फिश टेल निकल आती है। जैक खुद को बिस्तर में छुपा लेता है। जैक के फादर आकर जब बिस्तर हटाते हैं तो जैक के लेग्स वापस आ जाते हैं। जैक इस बात से काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ मरमेड्स लैंड पर आकर रिंग की मदद से अपनी लेग्स हासिल कर लेती हैं और उनका टास्क शुरू हो जाता है। वहाँ पर साहिल से कपड़े चुरा कर पहनती हैं और जैक को ढूंढने निकल पड़ती हैं। लेकिन अब उन तीनों को चलने में बहुत मुश्किल पेश आती है। एक लड़की उनके पास से भागते हुए गुजरती है तो वो तीनों अपना बैलेंस कायम नहीं रख पाती और बुरे तरीके से गिर जाती हैं। ये एक फनी सीन होता है। फिर वो एक छोटी बच्ची की हेल्प से रोड क्रॉस करके जैक के घर पहुंच जाती हैं। वो सोचती है कि इंसान इन छोटे से बॉक्सेस में कैसे रह लेते हैं। वो तीनों घर के अंदर जाती हैं। वहाँ हर चीज को देखकर बहुत हैरान होती हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले ये सब नहीं देखा होता। जब वो सब चीजों को डरते डरते हाथ लगाकर देखती हैं तो ये सीन्स बहुत फनी होते हैं। लायला गलती से म्यूजिक ऑन कर देती है। उन्हें ये बंद करना भी नहीं आता। घर के बाहर जैक के पेरेंट्स म्यूजिक की आवाज सुनकर घर के अंदर आते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी नजर नहीं आता क्योंकि मरमेड्स अपनी पावर से खुद को गायब कर लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों जैक को ढूंढते ढूंढते एक कैफे के अंदर जाती हैं, जहाँ पर एवी नामी एक लड़की उन्हें बताती है कि जैक बीच पर है। अब तीनों बीच पर जाती हैं और उधर जैक को देख लेती हैं। लायला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जैक को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जैक एक बच्ची को पानी में डूबता हुआ देखकर उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और बच्ची को बचा लेता है। लायला, नेक्सी और सेरेना ये सब देख रही होती हैं। रात को वो तीनों पानी से वापस आ जाती हैं और सोचती हैं कि जैक
ने अपनी पावर्स को एक बच्ची की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया तो वो एक बुरा इंसान नहीं है। नेक्स्ट सीन्स में जैक और कैम स्कूल के लिए तैयार होते हैं और जब वो कैफे में बैठे होते हैं तो वहाँ पर लायला, निक्सी और सेरेना आती हैं। लायला जैक के पास जाकर उससे कहती है कि क्या तुम दोबारा पानी में कूदकर ये दिखा सकते हो कि तुमने बच्ची की जान कैसे बचाई। जैक इनकार कर देता है, लेकिन कैम उन तीनों के पास आकर उन्हें स्कूल चलने का कहता है। वो तीनों कैम के साथ स्कूल के लॉकर एरिया में जाती हैं। वहाँ पर सेरेना को डेविड नामी एक लड़का मिलता है जो उन तीनों को अपनी बायोलॉजी क्लास में ले जाता है। क्लास में टीचर ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स दिखाता है जिसको देखकर वो तीनों बहुत अजीब महसूस करती हैं। अगले सीन्स में वो तीनों जैक को ग्राउंड में बैठा देखकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जैक की पावर्स को अपनी तरफ खींचती हैं, जिससे जैक की तबीयत खराब होने लगती है। वो तीनों वहाँ पर लगे फाउंटेन से पानी को उछालकर जैक के ऊपर फेंक देती हैं। जैक वहाँ से भागता हुआ स्टोरेज रूम में जाता है और वहीं उसकी फिश टेल दोबारा से निकल आती है। जैक टिश्यू पेपर से अपनी बॉडी से पानी साफ करता है और वहीं कैम और एवी आ जाते हैं जो जैक को इस हालत में देखकर बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ स्कूल की प्रिंसिपल सैंटोस ये सब सीन देख लेती हैं। वो उन तीनों को अपने ऑफिस ले जाती हैं। सैंटोस उनसे काफी सवाल करती है कि वो तीनों स्कूल में कैसे आ गई और उन्होंने फाउंटेन के पानी के साथ क्या किया था। सैंटोस सेरेना से उसकी मून रिंग लेकर उन्हें स्कूल से निकल जाने का कहती है, लेकिन सेरेना अपनी रिंग वापस हासिल किए बगैर वहाँ से नहीं जाना चाहती। अब वो तीनों जैक को भूलकर रिंग वापस हासिल करने के लिए कोशिश शुरू कर देती हैं। वो सैंटोस का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती हैं। वो विंडो से घर के अंदर देखने की कोशिश करती हैं तो वहाँ विंडो पे एक कैट को देखकर चीखें मारती हुई घर के बाहर आ जाती हैं। लेकिन सेरेना वापस जाने के बजाय लायला और निक्सी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। लाइब्रेरी में लायला एक बुक को टच करती है तो वहीं बेसमेंट का सीक्रेट डोर खुल जाता है। वो तीनों नीचे जाती हैं तो वहाँ पर पानी में सैंटोस को देखकर हैरान रह जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सैंटोस नहीं बल्कि रीटा है जो उन्हीं की तरह एक मरमेड है। वो रीटा को बताती है कि स्कूल के एक लड़के जैक को पावर्स मिल चुकी हैं। सेरेना रीटा को डराती है कि अगर रिंग वापस ना की तो वो स्कूल में बता देगी कि प्रिंसिपल की फिश टेल है। रीटा डर जाती है और रिंग वापस कर देती है। अगले सीन्स में वो तीनों छुपकर दोबारा रीटा के बेसमेंट में आ जाती हैं। वहाँ उन्हें समंदर से निकाली हुई चीजें मिलती हैं। रीटा भी वहाँ आ जाती है और गुस्से से उन्हें वहाँ से निकल जाने का कहती है। लायला अकेली जैक के घर चली जाती है और निक्सी ने बेसमेंट से कुछ सिक्के चुराए होते हैं जिनसे वो और सेरेना कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल जाती है जहाँ उन्हें एवी मिलती है जिसको वो बहुत ज्यादा तंग करती है क्योंकि वो हर तरह का ड्रेस पहनकर चेक करती है। दूसरी तरफ लायला जैक के डॉग को बोट में बिठा देती है ताकि जैक पानी में कूदे और लायला उससे पावर्स ले सके, लेकिन जैक पानी में कूदने के बजाय बोट को ही अपनी तरफ खींच लेता है। लायला फिर जैक के पीछे कैफे तक जाती है और उस पे पानी का ग्लास फेंकने लगती है, लेकिन कार्ली नामी लड़की उससे टकरा जाती है जिसकी वजह से पानी लायला पर ही गिर जाता है। लायला वहाँ से भागकर एक रूम में चली जाती है और मरमेड बन जाती है। अब वो वहाँ इंसान में तब्दील होने के लिए काफी कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती और उल्टा नुकसान कर बैठती है। सीन्स निक्सी और सेरेना पे कन्वर्ट होते हैं जो अब शूज खरीदने के लिए एवी का पीछा करने लग जाती हैं। शॉप पर जाकर एवी और निक्सी के दरमियान सेम शूज की वजह से लड़ाई हो जाती है और शॉप की ओनर उन्हें वहाँ से निकाल देती है। सेरेना और निक्सी लायला को ढूंढते हुए कैफे जाती हैं। वो दोनों रूम में लायला को देखती हैं जिसके इर्द गिर्द पानी ही पानी होता है। सेरेना लोगों का ध्यान हटाने के लिए गाना गाने लगती है और निक्सी लायला को उस रूम से बाहर निकाल लेती है। अब वो तीनों रीटा के घर जाकर रीटा से माफी मांगती हैं कि वो दोबारा रीटा को परेशान नहीं करेंगी, लेकिन रीटा उन्हें ऑफर देती है कि वो इस घर में उसके साथ रह सकती हैं। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश होती हैं क्योंकि अब उन तीनों को रहने के लिए जगह और जमीन पर अपने जैसी एक मरमेड मिल गई थी। यहाँ से अब उनके न्यू एडवेंचर्स शुरू होते हैं। नेक्स्ट सीन्स में रीटा एक मीटिंग के लिए जाने से पहले उन तीनों को समंदर में वापस जाने का कहती है क्योंकि बारिश शुरू होने वाली थी और वो तीनों बारिश में अपनी टेल को कंट्रोल में नहीं रख सकती थी। रीटा के जाने के बाद निक्सी बेसमेंट के पूल में चली जाती है। लायला सेरेना से कहती है कि हम मून रिंग की मदद से बारिश को रोक देंगे। दूसरी तरफ जैक के फादर कैंपिंग के लिए जैक को पैकिंग करने का कहते हैं, लेकिन जैक बारिश में घर से बाहर नहीं जा सकता था। वो मदद के लिए कैम को बुलाता है। जैक और कैम मिलकर बहुत सोचते हैं कि जैक के फादर ब्लैक ली को कैसे मना किया जा सकता है। कैम ब्लैक ली से झूठ बोलता है कि जैक की तबीयत खराब है, वो कैंपिंग के लिए नहीं जा सकता, लेकिन ब्लैक ली नाराज होकर चला जाता है। दूसरी तरफ सेरेना और लायला रिंग की पावर्स इस्तेमाल
इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। बाहर बारिश रुकने के बजाय उनके घर के अंदर स्नो फॉलिंग होने लगती है। वो दोनों फिर रिंग की मदद से खुद को नॉर्मल करती हैं, लेकिन पूल के ऊपर से बर्फ को नहीं हटा पाती और निक्सी पूल के अंदर ही रह जाती है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आ जाती हैं, लेकिन उनकी सारी बॉडी पर रैशेस बन जाते हैं, जिस पर उन्हें खारिश होने लगती है। तभी रीटा के टेलीफोन की रिंग बजती है। दोनों को लगता है कि उनके कान बज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये पहले नहीं देखा होता। सेरेना डरते डरते टेलीफोन का बटन दबाती है। हेलो हेलो की आवाज पर सेरेना और लैला बहुत हैरान होती हैं कि नजर कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन आवाज आ रही है। तभी कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं कैफे से डेविड बात कर रहा हूँ और मैं सी फूड घर देने आ रहा हूँ। सेरेना डेविड को बताती है कि रीटा हमारी आंटी है। दूसरी तरफ जैक बुखार होने का बहाना कर रहा होता है। उसकी मदर उसका टेम्परेचर देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे रेस्ट करने का कहती है। और उधर डेविड घर पहुंचकर जब सेरेना और लायला की बॉडी पर रैशेस देखता है तो वो फौरन डॉक्टर ब्लैकली को कॉल करके घर बुलाता है। डॉक्टर उन दोनों की ये कंडीशन देखकर अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये रैशेस क्यों बने हैं। तब निक्सी भी कोशिश करके बर्फ को तोड़कर पानी से बाहर आती है, लेकिन वहीं बर्फ में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर भी रैशेस बन जाते हैं। डॉक्टर ब्लैकली रीटा को कॉल करते हैं। निक्सी रीटा को सब बताती है और पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। रीटा के कहने पर निक्सी बेसमेंट में जाकर वहाँ सी हॉर्स पाउडर ढूंढती है। काफी कोशिश के बाद उसे पाउडर मिल जाता है। वो खुद को गायब करके सेरेना और लायला के पास आकर उन पर और खुद पर पाउडर फेंकती है, तो फौरन से उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। डेविड और ब्लैकली हैरान रह जाते हैं कि ये दोनों अचानक ठीक कैसे हो गयी। इतनी देर में बारिश भी रुक जाती है। ब्लैकली घर जाकर जैक को देखता है तो उसका बुखार भी उतर चुका होता है, लेकिन रीटा के बेसमेंट में अभी भी स्नोफॉल हो रही थी। जब रीटा उधर आती है तो अचानक खड़े खड़े जोर से नीचे बर्फ में गिर जाती है, क्योंकि उसकी फिश टेल निकल आई थी। ये एक फनी सीन था। सीन्स लायला, निक्सी और सेरेना पे कन्वर्ट होते हैं। वो नया प्लान सोचती हैं और लायला आइडिया देती है कि उन्हें जैक को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। वो तीनों कैफे जाती हैं, जहाँ जैक और कैम लंच कर रहे होते हैं। निक्सी जैक के पास जाती है, उसके साथ सी फूड के टॉपिक पर बातें करती है, लेकिन जैक ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। निक्सी उदास होकर वहाँ से उठ जाती है और समंदर में जाकर तैरने लगती है। फिर लायला जैक के पास आती है और उसका सी फूड का बॉक्स उठाकर उसके घर की तरफ जाती है। जैक उसके पीछे पीछे हैरान होता हुआ अपने घर जाता है। लायला और सेरेना जैक के घर पर हर चीज को हैरानी से देखती है और साथ साथ लायला उससे बातें भी करती जाती है। सीन्स निक्सी पर कन्वर्ट होते हैं, जो डेविड और उसके भाई जो की बोट से बचने की कोशिश कर रही होती है। उनकी बोट निक्सी का पीछा करती है और निक्सी खुद को बचाते बचाते एक जाल में फंस जाती है, जो शोर मचाने लग जाता है कि नेट में कोई चीज फंसी हुई है। ये शोर सुनकर लायला, सेरेना और जैक भी वहाँ आ जाते हैं। सेरेना निक्सी को पानी में देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए वो भी पानी के अंदर चली जाती है। जैक वाटर पुलिस को कॉल करके बुला लेता है कि एक डॉल्फिन खतरे में है। जैक और लायला अपनी फोर्सेस की मदद से जो की बोट को ऑन कर देते हैं और वो जो के कंट्रोल में नहीं रहती। पानी के अंदर सेरेना निक्सी को जाल से निकालने के बाद डॉल्फिन की आवाजें निकालने लग जाती है, जिससे बाहर सबको यकीन हो जाता है कि ये डॉल्फिन ही थी। अगली मॉर्निंग जैक अपने घर के स्विमिंग पूल में तैर रहा था कि वहाँ एवी आ जाती है, जिसको कैम जबरदस्ती उधर से ले जाता है। एवी इस बात से काफी परेशान हो जाती है कि जैक अब अकेला क्यों रहता है। वो कैम के साथ मिलकर जैक को पूल पार्टी देने का प्लान बनाती है ताकि जैक को खुश कर सके। कैम जब जैक को इस पार्टी का बताता है तो जैक बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहता था। सीन्स निक्सी, सेरेना और लायला पर कन्वर्ट होते हैं, जो जैक से मिलने कैफे जाती हैं, जहाँ पर डेविड उन्हें जैक की पूल पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तीनों बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं, क्योंकि इस तरह वो जैक के मजीद क्लोज हो सकती थी। अगले दिन पूल पार्टी शुरू हो जाती है। एवी जैक को पूल में आने के लिए फोर्स करती है, जिस पर वो इनकार कर देता है। कैम निक्सी से दोस्ती करना चाहता है, जिस पर वो राजी हो जाती है और सेरेना भी डेविड की दोस्त बन जाती है। लायला जैक के पास जाकर उससे बातें कर रही होती है कि एवी जैक को लायला के साथ देखकर गुस्से में आ जाती है। वो कैम से जाकर कहती है कि जैक मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। कैम जैक को बाद में ये बात बताता है, लेकिन जैक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे थे, जिस पर कैम उसको पूल में धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि वहीं लायला, निक्सी और सेरेना जैक को पूल में गिरता हुआ देख लेती है। जैक फिर उनके साथ अपने मरमैन होने का सीक्रेट शेयर करता है। वो तीनों बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपने टास्क
टास्क में कामयाब हो रही थी। उस रात जैक को ख्वाब में महसूस होता है कि वो पूल में गिर रहा है। ये ख्वाब जैक को बहुत परेशान करता है। वो रीटा के घर जाकर लायला, निक्सी और सेरेना के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। निक्सी उसे आइडिया देती है कि आज भी फुल मून नाइट है तो उसे मून लाइट से दूर रहना चाहिए, तो शायद उसकी पावर्स खत्म हो जाए और वो पहले की तरह नॉर्मल हो सके। जैक को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वहाँ से जैक एवी के पास कैफे जाकर उसे भी मना लेता है। अब लायला, निक्सी और सेरेना जैक के घर जाती हैं। वो जैक के साथ मिलकर उसके रूम की हर विंडो पर पर्दे लगा देती हैं ताकि मून की लाइट रूम के अंदर न आ सके। लेकिन उनका ये आइडिया कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि रात को जैसे ही फुल मून निकलता है तो जैक अनकंट्रोल हो जाता है। लायला, निक्सी और सेरेना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैक घर से बाहर निकलकर पूल में कूद जाता है। पूल से निकलने के बाद जैक मैको आइलैंड पर जाकर वही रोशनी वाली चट्टान को ढूंढता है। लायला जैक को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन जैक उसे हिट कर देता है। पहले की तरह अब भी मून पूल जैक को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जैक जब उधर पहुंचता है तब तक उस चट्टान की रोशनी खत्म हो चुकी होती है। अगली सुबह लायला, निक्सी और सेरेना जैक के घर जाकर उससे रात वाले वाकये का जिक्र करती हैं। जैक बहुत खुश होकर बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसको गायब होने की पावर मिल चुकी है। सीन्स रीटा पर कन्वर्ट होते हैं, जहाँ वो लायला, निक्सी और सेरेना से कहती है कि अगर जैक को ना रोका गया तो उसकी पावर्स हम सब मरमेड से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर उन तीनों का ये प्लान भी कामयाब नहीं हो पाता। अब देखेंगे कि उनका अगला प्लान क्या होता है। स्कूल में एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। एवी जैक को बताती है कि उसकी एग्जाम्स की तैयारी नहीं है, जिस वजह से उसकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। जैक एवी की हेल्प करना चाहता था। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल के रूम का दरवाजा खोलकर पेपर्स की पिक्स उतार लेता है। तभी वहाँ सैंटोस रूम में आती है और जैक खुद को गायब कर देता है, लेकिन सैंटोस भी अपनी पावर से ये देख लेती है कि जैक कमरे के अंदर ही है। जैक एवी को वो पेपर्स दिखा देता है ताकि वो तैयारी कर ले, लेकिन जब क्लास में उनके सामने पेपर आता है तो सब क्वेश्चंस मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि सैंटोस पेपर बदल देती है। दूसरी तरफ लायला और सेरेना निक्सी को बताए बगैर एक नया प्लान बनाती है कि वो इंचैंटमेंट सॉन्ग गाकर जैक को अपने कंट्रोल में कर लेंगी। सेरेना कैफे में जब इंचैंटमेंट सॉन्ग गाती है तो जैक के बजाय डेविड वो सॉन्ग सुन लेता है और निक्सी के कंट्रोल में चला जाता है। डेविड निक्सी को फॉलो करने लग जाता है। निक्सी सबसे बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन सेरेना को ये नहीं पता था कि सॉन्ग का कंट्रोल खत्म कैसे किया जा सकता है। लायला और सेरेना रीटा के पास जाकर उससे इस मसले का सोल्यूशन पूछती हैं। फिर वो दोनों समंदर से एक शेल ढूंढ कर लाती हैं। कैफे जाकर डेविड के पास उस शेल से आवाज निकलती है और इससे सॉन्ग का असर खत्म हो जाता है। फिर डेविड नॉर्मल हो जाता है और अचानक अपना एग्जाम याद आने पर वो सैंटोस से दोबारा पेपर लेने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर सैंटोस बताती है कि अगले वीक एग्जाम्स दोबारा होंगे क्योंकि इस पेपर में अगले सेमेस्टर का सिलेबस था। यहीं पर सीजन की एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। लायला, निक्सी और सेरेना के सब प्लान्स नाकाम हो रहे थे। अब उनके अगले प्लान्स क्या होंगे? जैक की पावर्स खत्म करके वो वापस पॉड में कैसे शामिल होंगी? ये सब जानने के लिए एक्सप्लेनेशन का अगला पार्ट लाजमी सुनिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।